नमस्कार दोस्तों, हम प्राचीन भारत से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा कांस्य युग से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? कांस्य युग से हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। इसके बाद है, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? तो ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? ये हुई है संस्कृत भाषा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? तो महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? ये थी हमारी राजगृह। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? बुद्ध ने दिया था ये सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। ये हुआ था लुम्बिनी में। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? तो ये महावीर जैन जो हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उनकी राजधानी क्या थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख ये है रुगमनदेही स्तंभ। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी पुस्तक है ये पुस्तक है मेगास्थनीज की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ये था कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु कौन था? तो कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु कौन था? ये था अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी श्री गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ये कन्नौज थी। तो कन्नौज की बहन थी राजश्री, तो ये कन्नौज की महारानी थी। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी थानेश्वर। तो इनके जो जीजाजी थे उनको शशांक ने मार दिया था और इनकी बहन को बंदी बना लिया था। तो इन्होंने अपनी बहन को छुड़ाया, उनका राजपाट वापस दिलवाया, तब इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैनसांग किसके काल में भारत आया था? हैनसांग किसके काल में भारत आया था? तो हैनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं।
अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला है संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में रचा गया है। अगला क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल को क्यों भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो ये साहित्य व विज्ञान की उन्नति के कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। सुदर्शन झील बनवाई किसने थी? ये बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी और उसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए हैं और खरोष्टी में भी लिखे गए हैं। ठीक है, खरोष्टी में भी लिखे गए हैं, अरमाइक में भी लिखे गए हैं और यूनानी में भी लिखे गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किसने बताए हैं? तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किसने बताए हैं? तो ये बुद्ध ने बताए हैं। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो बौद्ध परिषदों की संख्या मतलब कि कितनी बौद्ध संगति हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे वो थे आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज किसने की थी? ये की थी आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? ये हुआ था गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने अर्ज की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति ये किससे संबंधित है? ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? ये हैं हरिशेन, जो किसके दरबारी कवि थे? ये दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? ये हुई थी राजगृह में 483 ईसा पूर्व। और सेकंड हुई थी पाटलिपुत्र में और जिसके अध्यक्ष थे साबक मीर और शासक था कालाशोक। ठीक है। और प्रथम के अध्यक्ष थे अजातशत्रु और जो राजा थे अजातशत्रु वो मोगलीपुत्र ये था अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रमुख देवता कौन था? तो महायान का प्रथम देवता था बुद्ध। कामसूत्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र के हैं वात्स्यायन। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है 185 ईसा पूर्व। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था। अशोक के समय सबसे प्रमुख सभा कौन सी थी? तो इसका तो आंसर देख लिया। अशोक के समय
सबसे प्रमुख सभा कौन सी थी? ये थी तृतीय। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की मुद्रा में किस देवता की छवि मिलती है? तो गुप्त वंश की मुद्रा में हमें गरुड़ की छवि मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। कुमार संभवम और मेघदूतम किसके काव्य हैं? तो ये कुमार संभवम मेघदूतम ये कालिदास के काव्य हैं। ये कालिदास किसके दरबारी थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, भृगु संहिता किस विषय पर आधारित थी? तो ये ज्योतिष पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो तोलकाप्पियम ये तमिल साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अगला, बौद्ध धर्म के विनय पिटक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक है अनुशासन से। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगम सभाओं का संबंध किस राज्य से है? तो चोल से है, पांड्य से है, चेर से, मतलब इन सभी से है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? ये लिखी थी बाणभट्ट ने, क्योंकि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति क्या है? धर्मशास्त्र है हिंदुओं का। बौद्धायन सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो बौद्धायन सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये गणित से संबंधित है। तो ये थे हिस्ट्री के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके आगे भी हम और हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाएंगे, मध्यकालीन भारत के भी करवाएंगे, आधुनिक भारत के करवाएंगे, और हर सब्जेक्ट के ऐसे 50-50 क्वेश्चन करके करवाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए कि हम आगे और अच्छा कंटेंट लाएं, धीरे धीरे कोशिश करें। ओके, तो धन्यवाद।